Hi friends, if you are a patient of kidney failure or any member in your family who is having kidney failure, then definitely this video is for you. And for my patient's convenience, I am going to discuss all the thing in Hindi language. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो कौन सी डाइट आपको लेनी है और कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। तो अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4 इम्पोर्टेंट डाइट प्लान आपको दिमाग में ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है आपको प्रोटीन फ्री डाइट लेना है। प्रोटीन फ्री डाइट मीन्स जिन डाइट में प्रोटीन बहुत कम हो, तो आपको ये ऐसा क्यों करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसा करना क्यों है, तो वो इसलिए कि जो भी अपन प्रोटीन लेते हैं वो अपनी इस बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और मसल्स में मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एक टॉक्सिक या वास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है क्रिएटिनिन। और इस क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालने का काम, फिल्टर करने का काम किडनी करती है, जो ब्लड से इसको फिल्टर करके यूरिन में बाहर निकाल देता है। अब अगर आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो फिर इस केस में ये क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का काम किडनी अच्छे से नहीं कर पाएगी और क्रिएटिनिन जो है अपनी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा और वो ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन ऐसी डाइट लोगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है तो ये क्रिएटिनिन कम बनेगा। तो इसके लिए आपको नॉनवेज डाइट है वो अवॉइड करना है। दाल होती हैं उनमें प्रोटीन होता है, वो आपको अवॉइड करना है। मिल्क वगैरह ये नहीं लेने हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई दाल खाना है तो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप मूंग दाल खाइए। उसमें क्या होगा कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो क्रिएटिनिन की मैं बात कर रहा हूँ वो कम बनेगा। अब दूसरा है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जिसमें मसल ज़्यादा यूज होता है और उनके अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होगी, तो उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन ज़्यादा बन सकता है। जैसे फीवर आएगा तो उसमें मसल के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन ज़्यादा बनेगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें मसल की एक्टिविटी होगा, क्रिएटिनिन और ज़्यादा बनेगा। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी उसमें आपकी मसल्स यूज होंगी, स्टिफ होंगी और उसमें क्रिएटिनिन बनेगा। ऐसे ही जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें कोल्ड इंटॉलरेंस भी होता है, मतलब उनको ठंड ज़्यादा लगता है थोड़ा। तो उनको जब ठंड लगता है तो उसके अंदर मसल एक्टिविटी होती है, शिवरिंग होता है और उसमें भी क्रिएटिनिन ज़्यादा बनता है। तो ये जो ट्रैवलिंग है, एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है पोटेशियम का लेवल आपको सेफ रेंज में मेंटेन करना होता है। अब पोटेशियम होता क्या है और ये कैसे काम करता है, तो अपनी जो किडनी होती है वो जितने भी मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, इनको एक सेफ रेंज में मेंटेन करने का काम करती है, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करती है। अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में पोटेशियम जो है वो बढ़ने लगता है। यूजुअली इसकी सेफ लिमिट जो होती है वो 3.5 से 5.5 के बीच में होती है। लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग थोड़ी रेंज में वेरिएशन होता है, पर ऑन एंड एवरेज 3.5 टू 5.5। अब अगर किडनी फेल हो रहा है, पोटेशियम को बाहर प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पोटेशियम बढ़ेगा। सपोज ये 6.5 या 7 तक पहुंच गया है, तो उस ऐसी कंडीशन में आप पे हार्ट जो रेट होगी, हार्ट पे इसका इफेक्ट आएगा। हार्ट रेट इरेगुलर हो सकता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम एरिथमिया बोलते हैं, और लेटर ऑन हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का फ़ोन आता है कि सर हमारा किडनी फेल तो है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है बट पोटेशियम बढ़ा हुआ है और ये 7 तक पहुंच गया है, डायलिसिस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। व्हाट आई सजेस्ट माय पेशेंट, इमीडिएटली आपको डायलिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस के थ्रू ही आपका जो पोटेशियम है वो बाहर निकाला जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप रिस्क लोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे रिलाई करोगे। मेडिकल ट्रीटमेंट से पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं जाने वाला है, वो ब्लड से उठा के आपकी कोशिकाओं सेल्स में ही जाएगा। थोड़े टाइम बाद फिर वो स्विच होकर ब्लड में आ जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क बना रहेगा। तो बेटर ये रहेगा आप उस कंडीशन में डायलिसिस ज़रूर करवाएं। दूसरा ये होता है कि जब अब किडनी ख़राब है, पोटेशियम को सेफ़ रेंज में रखना है, तो कौन सी डाइट ऐसी ली जाए जिससे कि पोटेशियम सेफ़ रहे। तो इसमें कौन से फ्रूट्स आप खा सकते हो, कौन सी वेजिटेबल खानी है, कौन से नहीं खाने हैं, इसके बारे में अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो भी वेजिटेबल ज़मीन के सतह के नीचे उगाई जाती हैं उनको आपको नहीं खाना। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका पोटैटो आ जाएगा, आलू
या स्वीट पोटैटो शकरकंदी है या सलजम है, ये जो भी हैं जो धरातल के नीचे बनते हैं उगते हैं, उनको आपको नहीं खाना क्योंकि इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। दूसरा होता है लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल्स मतलब पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा पुदीना, धनिया, बथुआ, मेथी, सरसों, ये सारा आपको अवॉइड करना क्योंकि इसमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपका सवाल होगा कि फिर हम कौन सी सब्ज़ी खा सकते हैं, तो यस, उसके लिए आप खाओगे तो जो भी सब्ज़ी पौधे के ऊपर बाहर फल के रूप में लगती हैं, फ्रूट के रूप में लगती हैं, जैसे कि आप टमाटर खा सकते हो, इसके अलावा आप लौकी की पेठे की सब्ज़ी खा सकते हो, बैंगन खा सकते हो, ये जो हैं वो जो फ्रूट के रूप में लग रहे हैं तो वो आप खा सकते हो क्योंकि इनमें पोटेशियम की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर है कि फ्रूट्स कौन से खाने हैं और कौन से नहीं खाने। तो फ्रूट्स में आपको बनाना, केला, कीवी, एवोकाडो, ये सारा अवॉइड करना है। कोकोनट वाटर मतलब नारियल पानी, इन सब में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इनको आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। तो आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हो? आप एप्पल ले सकते हो, आप इसके अंदर चीकू खा सकते हो, वाटरमेलन, मस्क मेलन जैसे तरबूज, खरबूज, ये भी आप खा सकते हो क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि सर हमें डॉक्टर साहब ने ये जैसे खट्टे फ्रूट हैं, संतरे हैं या कीवी, ये खाने के लिए मना किया है। तो मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि अगर आपको चेक करना है आपका बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है। यूजुअली जो लिमिट होती है वो 22 से 28, 22 टू 28 के बीच होता है, जो इसकी नॉर्मल सेफ़ रेंज होती है। अगर आपका किडनी ख़राब है, ये सेफ़ लिमिट से नीचे जा रहा है, जैसे 22 से नीचे जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपकी पीएच एसिडिक होने लगेगी, पीएच भी गिरने लगेगा। पीएच एसिडिक हो रहा है मतलब आपको जो भी एसिडिक फ्रूट हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, वो आपको नहीं लेने, जो भी खट्टे फ्रूट हैं। इसमें आपका आ जाएगा संतरा, इसके अलावा कीनू, मौसमी और ग्रेप्स, मैंगो, ये सारे उस कंडीशन में आपको अवॉइड करने चाहिए। तो ये सारा है वो फ्रूट्स के बारे में है। फिर तीसरा आता है कि इसमें आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स एडवाइज़ किया जाता है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि जो अपन नमक खाते हैं, जो सी सॉल्ट होता है, जो वाइट नमक होता है, वो मेनली उसमें प्योरली सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम जो होता है वो किडनी फेलियर में वैसे भी उसका अमाउंट बढ़ने लगता है। और ये अगर आप नमक ज़्यादा लोगे तो उसमें जो सोडियम आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा और वो वाटर को रिटेन करता है। वाटर रिटेन करने से क्या होगा, आपके शरीर में पानी या फ्लूइड होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होगा आपके शरीर में सूजन के रूप में। आपके यहाँ पे सूजन आ जाएगा, पेरी ऑर्बिटल एरिया में, फेस पे सूजन आने लगेगा। इसके अलावा आपके पैरों में भी सूजन आएगा। पैरों में जो सूजन आता है उसको मेडिकल टर्म्स में हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे अपने एंकल पे तो वहाँ पे डिम्पल जैसा बन जाएगा और वो उसको आप अगर अपनी फिंगर रिलीज करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 10-15-20 सेकेंड नॉर्मल होने में। तो वो सारा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो रखा है। तो आपको जो सॉल्ट कम से कम लेना है, मिनिमम कर देना है। और अगर लेना है तो फिर कौन सा सॉल्ट लोगे, वो है रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, जिसको अपन सेंधा नमक बोलते हैं। वो अपनी जीभ के टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा ले सकते हो, बट क्योंकि उसके अंदर जो सोडियम जो होगा वो इतना नहीं है जितना प्योर जो सी सॉल्ट में है। तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हो अपने टेस्ट के लिए। फोर्थ जो होता है वो डाइट में होता है आपका वाटर रेस्ट्रिक्शन। वाटर रेस्ट्रिक्शन मतलब आपको एक वाटर जो है वो एक पानी जो एक लिमिटेड अमाउंट में पीना है। डॉक्टर सजेस्ट करेंगे 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर कि इतना ही पीना। व्हाट आई सजेस्ट, ये फिक्स नहीं किया जा सकता कि 1.5 है या इतना। इसमें डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। किसी का वेट ज़्यादा हो सकता है, किसी का ड्राई वेट कम हो सकता है। कुछ जो पेशेंट हैं वो कोल्ड क्लाइमेट, जैसे कि सपोज कुछ एसी में काम करने वाले ऑफिस वर्कर हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर फील्ड वर्कर हैं जिन्हें धूप में काम करना होता है। जो धूप में काम कर रहे हैं उनको पसीना ज़्यादा आता है, उसमें भी उनके पानी का लॉस हो रहा है। दूसरा है कि जो एसी में काम कर रहे हैं उनको इतना स्वेटिंग नहीं होता तो उनको पसीना कम आता है, उनके पानी का लॉस कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो फिर इसको जज कैसे किया जाए, इसके लिए आपको देखना है कि आप में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन को आप कैसे चेक कर सकते हो, आप अपने जो लिप्स हैं या जो टंग है, जीभ है, अगर ये ड्राई होने लगे, यहाँ पपड़ी जैसा फील हो, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली पानी पीना ही है। 1 गिलास आप पानी पीजिए, बट एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना। अगर एक साथ ज़्यादा पानी पियोगे तो किडनी फेलियर हो रखा है।
किडनी आपको एक्स्ट्रा पानी को बाहर नहीं निकाल पाएगी और पानी इकट्ठा होने लगेगा और फिर सूजन आएगी। तो ये 4 चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है डाइट के तौर पे जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। पहला वाटर रेस्ट्रिक्शन, दूसरा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, तीसरा है जो पोटेशियम को सेफ रेंज में रखने के लिए कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने हैं और नहीं खाने, और फोर्थ वन है वो प्रोटीन फ्री डाइट। आई होप इस वीडियो में जो डाइट से रिलेटेड आपकी क्वेरी काफ़ी हद तक आपको इसमें समझने में मदद मिली। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि किडनी फेलियर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं और उसमें आपको कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और वो क्यों दी जाती हैं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ, टाटा बाय।